हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हमारी है स्टोरी रीडिंग की, जिसमें हम एक स्टोरी लाए हैं। स्टोरी के एक वर्ड का हम उच्चारण देखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और उसके बाद उसका अर्थ भी मैं लिखते चलूंगी। लिखने से वो अर्थ धीरे धीरे आपके दिमाग पर छपता चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच में अगर इस स्टोरी में कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके बारे में भी हम बात करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द क्रो एंड द हंटर, ये हमारा आज का शीर्षक है, हेडिंग है। क्रो मतलब कौवा, एंड मतलब और, हंटर मतलब शिकारी। ठीक है, तो एक कौवा और शिकारी की ये स्टोरी है। ए फ्लॉक ऑफ क्रोज, ए मतलब एक, फ्लॉक मतलब झुंड, ऑफ मतलब का। क्रो कौवा, लिव्ड, यहाँ पे लिव का ये सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म लगाया गया है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ता था, ता थी, ते थे। तो लिव का मतलब होता है रहना और लिव्ड मतलब रहता था। ऑन पर एक, बनियान यानी बरगद, बनियान मतलब बरगद। ट्री पेड़, तो एक कौवों का झुंड एक बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। ए विटी क्रो, एक बहादुर या समझदार भी कह सकते हैं। क्रो मतलब कौवा। ऑल्सो भी, लिव्ड मतलब रहता था। इन मतलब में, द सेम ट्री यानी उसी पेड़ पर। इसका मतलब कि उस बनियान पेड़ पर यानी कि उस बनियान बरगद के पेड़ पर एक झुंड रहता था और एक समझदार कौवा भी रहता था। वन डे, एक दिन, डे मतलब दिन, एक दिन। द विटी क्रो, वह समझदार या बहादुर, क्रो कौवा। सॉ, यहाँ पे भी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि सी का मतलब देखना और सॉ जो कि सी का सेकेंड फॉर्म है, तो सॉ मतलब देखा, देखा। इसका स्ट्रक्चर होता है ता था, ती थी, ते थे और आ ई ए। ये भी अगर किसी वर्ड के लास्ट में आए तो इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पे देखा, ठीक है। तो एक दिन एक समझदार कौवे ने एक शिकारी को देखा, ये इसका ट्रांसलेशन होगा, एक शिकारी, एक शिकारी को देखा। कमिंग आते हुए, कम मतलब आना होता है और कमिंग मतलब आते हुए। टू दैट ट्री, उस पेड़ पर, उस पेड़ पर आते हुए उस कौवे ने देखा। ही स्प्रेड, उसने, स्प्रेड मतलब फैलाया। ही स्प्रेड मैनी ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड, मैनी मतलब बहुत, ग्रेन्स मतलब अनाज, ऑन द ग्राउंड, ऑन मतलब पर, ग्राउंड मतलब जमीन। तो एक झुंड कौवा का रहता था एक बरगद के पेड़ पर, उसी पेड़ पर एक समझदार भी कौवा रहता था। उस समझदार कौवे ने एक शिकारी को उस पेड़ के पास आते हुए देखा और उसने क्या देखा कि वो शिकारी उस जमीन पर बहुत सारा अनाज फैला देता है। प्लानिंग टू कास्ट हिज नेट when the crows ate the grains, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसका भी स्ट्रक्चर वही वाला आएगा, लास्ट में आ ए ई आएगा, नहीं तो ता था, ती थी, ते थे आएगा। चलिए देखते करके। प्लानिंग टू कास्ट हिज नेट मतलब योजना करते हुए, टू कास्ट हिज नेट
ब्रॉडकास्ट मतलब फैलाने, फैलाने का, हिज नेट अपना, नेट मतलब जाल, व्हेन जब, क्रोज कौवे, एट, यहाँ पे ये एट है जो कि ईट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ईट, एट, ईटन। ईट का मतलब होता है खाना, एट मतलब खाया। द ग्रेन्स मतलब अनाज, ठीक है। तो उसका क्या योजना था? तो उसका योजना था कि जब भी कौवा खाया, अनाज खाने लगेगा, ठीक है, तो वो अपना जाल फैला देगा। द क्रो फ्ल्यू टू वार्न द अदर क्रोस ऑफ द डेंजर इन देयर पाथ। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। द क्रो यानी कि वह कौवा, फ्ल्यू, यहाँ पे फ्ल्यू फ्लाई का सेकंड फॉर्म है। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। तो फ्लाई मतलब उड़ना, फ्ल्यू मतलब उड़ा। टू वार्न आगाह करने को। द अदर क्रोज दूसरे कौ को। ऑफ द डेंजर, ऑफ मतलब का, डेंजर मतलब खतरा। इन देयर पाथ उनके रास्ते पर, ठीक है। तो उनके रास्ते पर आने वाला जो अभी खतरा है उसके बारे में आगाह करने के लिए वो कौवा उड़ा। ये हमारा हिंदी अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसी से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि लास्ट में जब आ, ई, ए का साउंड आता है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा अगर ता, था, ती, थी, ते, थे भी आता है तो भी पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ही सेड उसने कहा, उसने कहा। देयर इज अ हंटर, वहां, इज मतलब है एक शिकारी। हु जिसने, हैज स्प्रेड, हैज स्प्रेड मतलब फैलाया है। हैज मतलब है और स्प्रेड मतलब फैलाना, फैलाया है। ग्रेन्स मतलब अनाज। ऑन पर, ग्राउंड मतलब धरती या जमीन भी कहते हैं। टू कैच यू ऑल, टू कैच मतलब, टू मतलब को, कैच मतलब पकड़ना, पकड़ने को, यू ऑल मतलब तुम सभी को। उसने कहा कि वहां एक शिकारी है जिसने अनाज फैलाया है पूरे जमीन पर, पूरे धरती पर अनाज फैलाया है तुम सभी को पकड़ने के लिए, ठीक है। डू नॉट गो देयर, डू नॉट मतलब नहीं, डू नॉट गो देयर यानी वहां नहीं जाओ। गो मतलब जाना, ठीक है। तो डू नॉट गो देयर मतलब वहां नहीं जाओ या वहां मत जाओ। बट द क्रोज, बट मतलब लेकिन, द क्रोज यानी कौवे, इग्नोर नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। इग्नोर मतलब नजरअंदाज कर दिए। हिज वार्निंग उसकी, उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। एंड मतलब और, स्टार्टेड शुरू किए, फीडिंग मतलब खाना, ऑन मतलब पर। उसने जो उन लोगों को आगाह किया था खतरा से कि वहां पे मत जाओ, वहां पे एक शिकारी है जो कि दाना फैला के बैठा हुआ है तुम लोग को पकड़ने के लिए, लेकिन कौवों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और वहां पे खाना शुरू कर दिया। द ग्रेन्स अनाज,
जस्ट एज दे हैड बिकम, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, जिसमें हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जस्ट एज जैसे ही दे मतलब वे, हैड बिगन मतलब शुरू कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट की पहचान कैसे होती है? चुका था, चुके थे, चुके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? तो जैसे ही वे शुरू कर चुके थे टू ईट, खाना, ए नेट फेल अराउंड देम, एक जाल, फेल मतलब गिर गया, अराउंड मतलब के चारों तरफ, डैम मतलब उनके। ठीक है, अब यहां पे देखिए पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, पहचान कैसे हमने की? तो इसके स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तब हम वो चीज को इसमें लाएंगे। तो जस्ट एज दे हैड बिगन टू ईट, जैसे ही वो, ईट मतलब खाना, तो जैसे ही वे खाना शुरू कर चुके थे, ए नेट फेल अराउंड देम, एक जाल उनके चारों तरफ गिर गया। द हंटर्स ट्रिक, शिकारी, हंटर मतलब शिकारी, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो यहाँ पे की लगेगा क्योंकि उसके किसके बारे में बात हो रही है? हंटर्स की ट्रिक यानी चाल। तो चाल के लिए हम स्त्रीलिंग का यूज करते हैं, तो शिकारी की चाल, ट्रिक मतलब चाल। वर्कड, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। तो वर्क मतलब आ, ए, ई का साउंड आएगा, नहीं तो ता, था, ती, थी, ते, थे का साउंड आएगा। तो वर्क मतलब काम करना और वर्क मतलब काम किया, उसका चाल काम किया, उसका चाल काम किया मतलब आ का साउंड आ रहा है। एंड और द क्रोज, कौवे, वेर, यहाँ पे वेर क्यों लगाया गया है? क्योंकि एक से ज्यादा के बारे में बात हो रहा है, प्लूरल के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा। वाज या वेर हम कभी भी पास्ट टेंस में लगाते हैं। वाज लगाएंगे सिंगुलर के लिए और वेर लगाएंगे प्लूरल के लिए। वेर मतलब थे, कॉट मतलब पकड़े जा चुके। ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। कॉट थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो वे कौवे पकड़े जा चुके थे। ठीक है, जैसे ही उन्होंने खाना शुरू कर दिया तो एक जाल गिरा और वो पकड़े जा चुके थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर इग्नोर एडवाइस दैट कैन बी यूजफुल। वी शुड नेवर इग्नोर द एडवाइस which can be useful for us, but we don't understand this and always we did the same mistake. मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी हमें किसी की भी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए मोरल को भी हम लिख देते हैं, सीख, नेवर कभी नहीं, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करें, कभी भी नजरअंदाज नहीं करे, एडवाइस सलाह, डेट कैन बी जो यूजफुल, डेट कैन बी, कैन है तो सकना या सकता आएगा, बी यूजफुल यानी कि उपयोगी। तो कभी भी नजरअंदाज ना करे ऐसी सलाह जो उपयोगी हो सकती है। ठीक है, तो अक्सर हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी की बात को नहीं सुनते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई हमारे भला के लिए कोई बात बोलता है और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर चिड़ियों ने उस भले चिड़िया की बात सुनी होती और खाने से पहले एक बार ध्यान दे दिए होते तो वो आज नहीं पकड़े जाते। तो ये अक्सर हमारे लाइफ में भी होता है। हम हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा बात हमें सीखने को मिलता है स्टोरी में। तो आज की स्टोरी में हमने क्या सीखा कि कभी भी किसी का बात अगर कोई आपसे हम आके कुछ बोलता है तो उसको एक बार जरूर सोचे समझे, उसके बाद ही कोई फैसला ले। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी लाइन है जिसमें कही गई है कि पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर एंड फ्यूचर इज ए question paper. Okay, so read and write properly, otherwise your future will become a tissue paper.
इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है वो मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ और एक और इंटरेस्टिंग मोरल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।